नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव एमपी। जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, कमलनाथ सरकार थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा एक ही बात कहते रहे कि अगर घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं हुए तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। जो कांग्रेस में वो कहते रहे, नौबत ये आ गई कि बीजेपी में वाकई उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। हालांकि उस वक्त सड़क पर उतरने से उनका आशय ये था कि वो विरोध पर इतनी बुरी तरह अपनी पार्टी के खिलाफ ही डट जाएंगे कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इस बार जब वो सड़क पर उतरे हैं तो लिटरली, यानी जो शाब्दिक अर्थ है सड़क पर उतरना, वो वाकई में सड़क पर उतरे। ग्वालियर के महाराज हैं सिंधिया, ऐसे मौके कभी शायद वहाँ के लोगों की याद में ना होंगे जब खुद महाराज सड़क पर चलते हुए, उनके कंधे पर हाथ रखते हुए घूमते हुए नजर आए। लेकिन अब चूंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की शैली है यहाँ पर कि यहाँ पर महाराजा महाराज बनकर नहीं रह सकता, वो राजसी ठाठ ठसक छोड़ना ही होंगे, राजनेता की जगह जननेता बनना ही होगा। तो सिंधिया को भी सड़क पर आना ही पड़ा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क से गुजरते हैं अपनी प्रजा से मिलते हुए, वैसे ही महाराज सिंधिया सड़क पे उतरे और अपनी प्रजा से मिले। ग्वालियर के लोगों के लिए ये एक यादगार क्षण था। हालांकि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पर थे तो जो उनके साथी थे, जो उनके वहाँ पर भक्त हैं, जाहिर सी बात है कि वो चुपचाप पीछे नहीं चल सकते। वो आसपास से लोगों को हटाते हुए नजर आए। महाराज के लिए रास्ता खाली कराया गया। सिंधिया पूरे ठाठ के साथ आगे बढ़ते रहे। बीच में चाट फुल्की वाला मिला तो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि कोरोना में धंधा कैसा चल रहा है, कामकाज कैसा चल रहा है, और आगे बढ़े। भरे हुए मार्केट में घुसे, लोगों से मिले जुले, एक बुजुर्ग दंपत्ति से मिले, उनके पास बातचीत भी की, उनसे सवाल भी किए कि वो कैसे हैं। इसके बाद फिर सिंधिया आगे बढ़ गए। तो ये सारा नज़ारा सिंधिया के लिहाज से इसलिए खास था क्योंकि महाराज अपनी गाड़ी छोड़कर ग्वालियर में कम ही घूमते हैं, घूमते भी हैं तो इस तरीके से आम लोगों से मेल मुलाकात कभी नहीं करते। पर बीजेपी में आम जन नेता वाली एक शैली है। सीएम शिवराज कभी इससे पीछे नहीं हटे और अब जो ग्वालियर से जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने इस शैली को बहुत बखूबी अपना लिया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर अक्सर सड़क पर घूमते हुए, ठेला खींचते हुए, गड्ढे खोदते हुए नजर आते हैं, मंत्री हैं उसके बावजूद। तो सिंधिया भी समझ चुके हैं कि अब अगर बीजेपी में बने रहना है तो सिर्फ महल में रहकर काम नहीं चलेगा, ऊंची ऊंची चारदीवारी को छोड़कर जनता के बीच में जाना होगा। क्योंकि बात सिर्फ बीजेपी में पहचान बनाए रखने की नहीं है। बहुत जल्द लोकसभा चुनाव फिर से होंगे, उसमें अगर जीतना है तो बहुत ज़रूरी है कि अब महलों को छोड़ा जाए, लोगों के बीच जाया जाए। और उसी तर्ज पर सिंधिया अब निकल चुके हैं, सड़क पर उतर चुके हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले चुनाव में इसके उनको कुछ सकारात्मक नतीजे ही मिलेंगे। नमस्कार।